आरसीएम की दुकान से सामान खाने से हमें बहुत कुछ मिला है। पैसा तो हम बाद में लेंगे, पैसा बाद में। सबसे पहले हमें बोलने का तरीका आरसीएम ने सिखाया, कपड़ा पहनने का तरीका आरसीएम ने हमें सिखाया। पहनते सभी है, लेकिन मैचिंग कैसे करना है, कौन से कपड़े कहाँ कैसे पहनने चाहिए वो हमें सिखाया। किससे कैसे बातें करना चाहिए वो हमें सिखाया। कितना कम और कितना तेज बोलना चाहिए वो आरसीएम हमें सिखाया। आरसीएम के माहौल ने हमें सिखाया। अपने पैसे को कैसे बचाना चाहिए आरसीएम ने हमें सिखाया। अपने पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करना चाहिए, मतलब इसको कैसे बढ़ाना चाहिए, आरसीएम ने हमें वो सिखाया। लोगों से दोस्ती कैसे करनी चाहिए, आरसीएम ने हमें इसके बारे में सिखाया। अपनी जनरेशन को आगे चल करके कष्टदायी जिंदगी ना जीने दिया जाए, ऐसे कैसे करना चाहिए वो चीज हमको आरसीएम ने बताया। सामने वाला आप पर क्यों विश्वास करेगा, आपकी कंपनी को क्यों सुनेगा, आपकी बात को क्यों सुनेगा, आपके प्रोडक्ट क्यों यूज करेगा, जब आप में कुछ ऐसा दिखेगा तब ना। लेकिन हम अपने अंदर चेंज नहीं लाते। कुछ नया देखने को मिलने वाला। यहाँ पर हम रखे हैं पानी का गिलास, दिख रहा है, इसमें डालेंगे पैक। कुछ लोग खुश हो गए यार, वहां जाने नहीं मिल जाएगा। लास्ट दिन वो ही गया जिस दिन इन्होंने कहा कि अपना पीछा छुड़वा लेते हैं, और पीछा छुड़वाने के लिए आए, और उसके बाद क्या क्या हुआ वो खुद ही बताएंगे। तो आप सभी के जोरदार ताली के बीच आए इनवाइट मिस्टर प्रमोद मौर्य जी। सभी को नमस्कार। जय सिंह। कम लोग दोपहर में खाना खाए। जय श्याम। अब आइए आवाज। जैसे रमेश्वर सर बताए हैं, आज भी नाम प्रमोद मौर्य है, आगे भी रहेगा। दोस्तों, रहने वाला उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से हूं मैं, और इस लुधियाना शहर में 14 साल हो चुका है। इस खूबसूरत बिजनेस को करते हुए लगभग 4 साल होने जा रहे हैं हमें। 19 में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। शुरुआती टाइम में बिजनेस समझ में नहीं आया था, क्योंकि हमारे खानदान में किसी ने बिजनेस किया नहीं था, कभी नाम नहीं सुना था। इस सिस्टम की जानकारी देने वाले, बताने वाले, सिस्टम में लाने वाले हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट अपलाइन, ग्रेट हीरो मिस्टर रामेश्वर यादव, एक बार उनके लिए जोरदार ताली। मैं इतनी आसानी से नहीं आया था। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो कई बार कहने के बाद आज आए होंगे, चलो यार आज पीछा छोड़ा लेते हैं। कई बार कहने के बाद कई लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि मैं गलत जगह आ गया। ये मेंबर सिंबल लोग बनाते हैं, जोड़ा जोड़ी वाला काम करते हैं, कुछ होता नहीं है। मेरे पास जितने सवाल थे उससे कम सवाल आपके पास होंगे, क्योंकि बहुत मैं उल्टा पुल्टा इसके बारे में सुना हुआ था। लेकिन कहा जाता है ना, जब तक आप किसी फैक्ट्री में जाओगे नहीं, उस फैक्ट्री में क्या बनता है, कितनी मशीनें लगी हैं, कौन सा माल है, किस कलर का है, क्या पता चल जाएगा? जब तक आप फैक्ट्री के अंदर नहीं जाओगे उसके बारे में कुछ कोई आपसे कहे कि लुधियाना बहुत खराब है, कोई आपसे कहे यहाँ आने से पहले, मेरी बात सुने आप लोग, यहाँ आने से पहले कोई कहे लुधियाना बहुत खराब है, वहां रूम नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, पंजाबी लोग जीने नहीं देते हैं, ऐसे बहुत सारा बात आपको कहे, आने से पहले अगर कोई कहे तो मन में डाउट हो जाएगा, पक्का डाउट हो जाएगा, यार हो सकता है गड़बड़ हो लुधियाना। जैसे मान लो अभी लुधियाना रहते हो, कोई आपको मुंबई के बारे में उल्टा पुल्टा बताए, अरे बेकार है, पानी नहीं मिलते, पतली गलियां हैं, नंबर लगाना पड़ता है, ऐसे वैसे, अगर वहां के बारे में कोई बोले तो मन में जरूर थोड़ा सा डाउट होगा, यार हो सकता है, ऐसा ना हो? हाँ ना, जरूर बोलना, हो सकता है ना? मुझे भी ऐसे डाउट था आरसीएम के बारे में। जब रामेश्वर सर बोले कि प्रमोद जो काम करते हो इसके साथ एक काम और है जो आप कर सकते हो, तो को कुछ नया देखने को मिलने वाला। यहाँ पर हम रखे हैं पानी का गिलास, दिख रहा है, इसमें डालेंगे पैक। कुछ लोग खुश हो गए यार, वहां जाने नहीं मिल जाएगा। तो दोस्तों, बहाने बहुत मारता था। एक दिन मैंने बहाना जो है मारना बंद कर दिया, वो सोचा कि आज इनसे पीछा छुड़ा लेते हैं। ये रोज हर संडे को फोन करते हैं, आज चलता हूं, मतलब कि बहाना मारना बंद करता हूं, पीछा छुड़ा लेता हूं। आप लोग में से कई लोग ऐसे होंगे। तो आने के बाद मुलाकात हुआ, वहां पर बैठे, तो ये नहीं बताया, क्योंकि इनकी मैं सुनता नहीं था, नहीं था। तो जो हमें प्लान बताए, जिनके द्वारा हमें प्लान दिया गया आरसीएम का, जैसे अभी यहाँ पे मुन्ना यादव जी आपको बताए हैं प्लान, तो उस तरह से प्लान दिया गया कि बाजार से राशन खाने से इतने सारे फायदे आपके हो सकते हैं। तो हमने शुरुआत कर दिया, हमको समझ में आ गया। पहली बात तो ये हुआ कि जब हम बाजार की जो वायरल बातें नहीं होती हैं, इससे क्या फायदा होगा, सामान खाने से कैसे पैसे आते हैं, हमारे पैसे हमको दिए जाते हैं, सामान बड़ा महंगा होता है, कंपनी भाग गई तो क्या करेंगे, बंद हो गई तो क्या करेंगे, बहुत ने करके छोड़ दिया है, ऐसा सवाल आप लोग के सामने आता है।
कितने लोग को सुनने को मिलता है ऐसा? हाथ ऊपर करेंगे। बिल्कुल सही जगह पे, ताली बजा दीजिए जबरदस्त वाली। मैंने भी ऐसे सवाल किया। अच्छा, हमारे सवाल का सब आंसर मिला, हमारे सवाल का आंसर मिला, लेकिन जब सर जी सवाल करने लगे सामने से तो हमारे पास कोई भी आंसर, क्या समझ में आ रहा आपको? कोई भी आंसर नहीं था। हम बहुत समझदार थे, बड़े होशियार थे, बहुत चालाक थे, बहुत चतुर थे, इसलिए जल्दी हाथ में नहीं आ रहे थे इनके। क्योंकि ये ठेकेदार के अंडर में काम करते थे, रामेश्वर सर, और हम खुद ठेकेदार थे। ये साइकिल से आते थे, हम बाइक से घूमते थे। ये कैपरी और लोबर में टी शर्ट में घूमते थे, उस समय भी हम पैंट शर्ट और बूट में रहते थे। फर्क ये था। अब यहाँ से मैसेज ये जाता है कि आपको भी उस तरीके का बनना पड़ेगा ताकि लोग आप पर विश्वास करें। बात समझ में आ रही है? सामने वाला आप पर क्यों विश्वास करेगा? आपकी कंपनी को क्यों सुनेगा? आपकी बात को क्यों सुनेगा? आपके प्रोडक्ट क्यों यूज करेगा? जब आप में कुछ ऐसा दिखेगा तब ना। लेकिन हम अपने अंदर चेंज नहीं लाते। बार बार अजय सर बोलते रहते हैं कि आप आरसीएम का 100% प्रोडक्ट यूज करो, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। पहली गलती यहीं पे कर जाते हैं। इसलिए कह रहा हूं, आज बैठे रहिए दिल थाम के, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। देखो, इसका लेवल हटा दिए, ठीका पर से आज देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। जो अभी तक नहीं बताया गया वो यहाँ पे बताया जाएगा। आपको आपके दुख से बाहर निकाला जाएगा, आपके कष्ट से बाहर निकाला जाएगा, आपके पैसे कैसे बन सकते हैं वो बताया जाएगा, आपके पैसे कैसे बचा सकते हैं वो बताया जाएगा, अपनी इनकम को कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं वो बताया जाएगा। बहुत सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जिनसे मुलाकात हमारी हुई, 5 मिनट से 10 मिनट की प्लानिंग हुई थी। हमारे सवाल के आंसर मिल गए, लेकिन सर जी के सवाल का आंसर मैं नहीं दे पाया। और अगर वो कोई बताने वाला है मार्केट प्लान, तो वो हम सबके ग्रेट गुरु, सीनियर अपाइन मिस्टर अजय प्रसाद सर, एक बार ताली बजा के दोस्तों, अब मैं बताता हूं अपने बारे में। मैंने शुरुआत किया, 15 दिन तक मैंने राशन यहाँ से लिया था। कितने दिन तक? 15 दिन का राशन लिया। 1150 रुपए का मैंने राशन लिया था। 2 मिनट यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि नए लोग आते हैं तो नए लोग को बताना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे बता पा रहा हूँ ना, जब अकेले मुझे इस बोर्ड पर खड़ा किया गया था, इस बोर्ड पर अकेले, कोई नहीं था, 1-2 लोग बैठे हुए थे। उस दिन जब गया था ना बोर्ड पर, मेरे पैर ऐसे ऐसे कांपते थे, ऐसे। जब ये माइक पकड़ाया गया था ना, उस दिन तो सोच रहा था बोलूं कैसे, में कुछ गलत ना बोला जाए इसमें। मानते इस बात को? कई बार बैठ करके हम सोचते हैं हम तो ज्ञानी हैं, हम तो बापू हैं, ये क्या बोलेगा, इससे बढ़िया मैं बोल दूंगा। लगता है ऐसा, लगना भी चाहिए ऐसा, तभी आपकी हिम्मत बढ़ेगी और यहाँ तक पहुंचोगे। ऐसा लगना चाहिए, इससे तो बढ़िया बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? प्रैक्टिस। तो पहले दिन ऐसे पैर कांपते थे हमारे, फर्स्ट दिन। उसके बाद यहाँ पर आया, 2 लोगों में बोला, 10 लोगों में बोला, 50 लोगों में बोला, 100 लोगों में बात करने लगा, 500 में करने लगा। और अजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि 1000 लोगों में इन्होंने खड़ा करके इस आरसीएम की दुकान से सामान खाने से हमें क्या क्या मिला बताना चाहता हूँ। आरसीएम की दुकान से सामान खाने से हमें बहुत कुछ मिला है। पैसा तो हम बाद में लेंगे, पैसा बाद में। सबसे पहले हमें बोलने का तरीका आरसीएम ने सिखाया, कपड़ा पहनने का तरीका आरसीएम ने हमें सिखाया। पहनते सभी है, लेकिन मैचिंग कैसे करना है, कौन से कपड़े कहाँ कैसे पहनने चाहिए वो हमें सिखाया। किससे कैसे बातें करना चाहिए वो हमें सिखाया। कितना कम और कितना तेज बोलना चाहिए वो आरसीएम हमें सिखाया। आरसीएम के माहौल ने हमें सिखाया। अपने पैसे को कैसे बचाना चाहिए आरसीएम ने हमें सिखाया। अपने पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करना चाहिए, मतलब इसको कैसे बढ़ाना चाहिए, आरसीएम ने हमें वो सिखाया। लोगों से दोस्ती कैसे करनी चाहिए, आरसीएम ने हमें इसके बारे में सिखाया। अपनी जनरेशन को आगे चल करके कष्टदायी जिंदगी ना जीने दिया जाए, ऐसे कैसे करना चाहिए, वो चीज हमको आरसीएम ने बताया है। बहुत सारी चीजें आरसीएम ने हमें सिखाया है। आरसीएम में आने के बाद मेरा पहला एक ही काम था, फैक्ट्री जाना, फैक्ट्री से आना, एक इनकम थी, एक काम था। लेकिन आरसीएम में आने के बाद मेरे 2-3 तरह के इनकम आने शुरू हो गए, और उसका फायदा यह हुआ जो मैं बताने जा रहा हूँ। शुरुआत में क्या हुआ था, अब यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। आरसीएम में आने के बाद देखिए, जब शुरुआत किया हुआ था, मैं 1100 का राशन खरीदा था। कितने का? 1100 का। 5 मिनट बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि आपका फायदा होने वाला है। 1100 का सामान खरीदा था। 15 दिन के बाद ये राशन हमारा खत्म हो गया था। उसके बाद 15 दिन के बाद मैं बाजार से राशन खाने लगा था। 1-1.5 महीने के बाद रमेश्वर सर हमारे पास आते हैं, बोलते हैं प्रमोद सर कहाँ जा रहे हो। उस समय मैं घूमने ही जा रहा था, और 1.5 महीने राशन बाजार से मैंने खाया था।
तो जब हमको बोलते हैं प्रमोद सर, उस समय मेरे अंदर कहते ना दिल गदगद हो गया। आज तक तो पूरे खानदान में किसी को कोई सर नहीं बोला, यहाँ पे हमको बोलते प्रमोद सर। बताओ। तो दोस्तों कहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से हमें जो चीजें मिली हुई है वही हम आपको बता रहे हैं। मान सम्मान, पहचान, इज्जत, पैसा, बहुत सारा कुछ हमें यहाँ से मिला हुआ है। तो 1515 दिन चलने के बाद खत्म हो गया। फिर हम गए मिलने के बाद में, तो पहले महीने जो हमें पैसा आया था वो आया था 58 रुपया। कितना आया था? 1100 का सामान लिए थे, 58 रुपया आया था। तो मैडम जी से हमारा डिस्कस हुआ, ये कहती है ये देखो पैसा आरसी वाला बना के दे दिया है, ले लिया था वही दे दिया है। आरसी वाले ने ये पैसा बढ़ा के आपसे ले लिया किसी प्रोडक्ट पर, बाद में ये मतलब आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि 58 रुपया आया। तो हमने कहा कोई बात नहीं, देख लेंगे बाद में आया कि नहीं आया। एक बात बताओ, इतना दिन से बाजार से खा रहे थे हम लोग, एक भी रुपया नहीं आया, यहाँ से 58 रुपया तो आया। कम से कम एक रास्ता तो बना पैसे आने का। तो हमने इस पर काम करना शुरू कर दिया, और जब काम करना शुरू कर दिया तो यहाँ पे 430 रुपया हमें आया दूसरे महीने में। और हमने काम करना शुरू किया तो 930 रुपया आया। फिर और काम करना शुरू किया, लॉकडाउन में 2250 रुपया आया। जब पूरा इंडिया का सभी ट्रेन, जहाज सब कुछ बंद था, उस समय 1250 रुपया आया, जो कि फैक्ट्री से हमें 1 रुपया फैक्ट्री से हमें 1 रुपया भी नहीं आया था। उसके बाद हमने काम करना शुरू किया तो 5540 रुपया हमें आया, 5540 रुपया आया, क्योंकि सीखना शुरू किया, इस तरीके के माहौल में आना शुरू किया, लोगों को ऐसे माहौल में लाना शुरू किया, लोगों को फायदा कराना शुरू किया, तो 5500 रुपया से ज्यादा आया। थोड़ी मेहनत हमने और किया, लोगों के पास और जाने लगे, और बताने लगे, उनके और फायदा कराने लगे। तो उसके बाद हमें 15,000 रुपया 1 महीने का आया। फिर हम रुके नहीं, और तेजी से काम किया, और लोगों के पास जाने लगे, बताने लगे। लोगों ने मना किया, लोगों ने ताने मारा, हमारा भाई ने हमको ताना मारा, हमारा बहन ने हमको ताना मारा, हमारे घर वाले, परिवार वाले, सभी लोगों ने कहा कुछ नहीं, बेकार है, बर्बाद हो जाओगे, कोई फायदा नहीं। मैंने और तेजी काम किया, और अभी की बात करूं तो लगभग 22,000 रुपया से ज्यादा 1 महीने की इनकम मैं इसमें ले चुका हूं। अगर मैं आरसीएम में नहीं आया होता, आरसीएम का प्रोडक्ट नहीं खाया होता, इस तरीके के माहौल में नहीं आया होता, सेमिनार में नहीं गया होता, रामेश्वर सर की बातों को नहीं सुना होता, तो क्या 1 महीने का 22,000 रुपया आरसीएम से कमा पाता? नहीं कमा सकता था। ये इस सिस्टम से मैंने जो पैसा कमाया, इसमें से मैंने लगभग 70% पैसा अपने घर में लगाया है। अभी इस समय एग्जाम्पल की बात करूं, मैं 10 साल से नौकरी कर रहा था लुधियाना में, लेकिन 1 भी रुपया बचा नहीं पाया था। खाने में, कमाने में, दवाई में खत्म, कमाने में, खाने में, दवाई में खत्म। 10 साल से ऐसे पड़ा हुआ था। लेकिन आरसीएम में आने के बाद 3 साल के अंदर में जो अचीव मैं किया वो बताने जा रहा हूँ। 19 में मैंने आईडी लगाया, काम करना शुरू किया, तो 20 में लॉकडाउन लग गया, 1 साल खराब हो गया। बात समझ में आ रहा है लोगों को? लॉकडाउन सभी लोग थे यहाँ पे, मेरा 1 साल खराब। उसके बाद फिर मैंने जब 2020 के बाद जब शुरू हुआ 21 मैंने काम करना शुरू किया, मैंने 2021 में नया मोटरसाइकिल निकाला आरसीएम के पैसे से। पहला अचीवमेंट मुझे मिला वहां से। उसके बाद मैंने और तेजी से काम करना शुरू किया, और तेजी से काम करना शुरू किया। तो एक सपना होता है कि अपने सर के ऊपर एक छत होना चाहिए, होता है ना? कितने लोगों का सपना है कि एक छत होनी चाहिए सर के ऊपर? हाथ उठेगा भगवान उन्हीं को देगा, जिनका नहीं उठेगा उनको तो भी देख रहा है। अपने लिए ताली, जबरदस्त ताली बजा दीजिए। दोस्तों, पहली अचीवमेंट हमारी हुई जो पहली बाइक हमने खरीदा। आज तक हमारे खानदान में किसी ने नया बाइक के बारे में सोचने की बात छोड़ो, नया साइकिल भी नहीं खरीदा था। जो बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ, पहले हम गरीब थे, वो हमारी गलती नहीं थी, माँ बाप की गलती थी। लेकिन आज हम गरीब हैं और आगे भी गरीब रहेंगे, ये हमारी गलती होगी। तो पहले गरीब थे वो छोड़ दो, लेकिन आज हम क्या है, आने वाले टाइम में क्या बनने जा रहे हैं वो हम डिसाइड करेंगे, कोई और नहीं कर सकता है। तो पहले अचीवमेंट हमने 2021 में नया बाइक खरीदा। उसके बाद फिर और काम तेजी से करना शुरू किया। उस समय स्टार बन गए थे, काम तेजी से करना शुरू किया, और 2022 अभी लास्ट जा रहा है। इसी रोड पर, इसी मूल्यवान रोड पर आगे जाएंगे गुरुद्वारा, उसके बाद एक मोहल्ला पड़ता है, उस मोहल्ले में 2 मंजिला मकान इस समय बनवा रहा हूँ, अभी बन रहा है, बन के तैयार होने वाला है, 1 हफ्ते में रेडी हो जाएगा। मेरी औकात नहीं थी, मेरे पास उतनी हिम्मत नहीं थी, उतना बजट नहीं था कि मैं 2 मंजिला का घर अपने घर यहाँ पर बना सकूं पंजाब में। 1 मंजिला के बारे में सोचते सोचते 14 साल निकल गया था। लेकिन कहते हैं आरसीएम की ताकत, हमारे गुरुओं का सपोर्ट, अपलाइनों का सहयोग और आप सभी लोगों की मेहनत रंग लाई। आज हम 1 नहीं 2 मंजिला के मकान में रहने जा रहे हैं आरसीएम की बदौलत।
तो दोस्तों ये सब अचीवमेंट है और 2021 में गाड़ी 2022 में घर 2023 में इससे भी कुछ बड़ा होने जा रहा है। लगातार बने रहेंगे तो ही आप जान पाएंगे कि प्रमोद उठा कहां से था और पहुंचा कहां है, आगे कहां पहुंचने वाला है। ये तब आपको नजर आएगा जब आप सभी लोग हमारे साथ बने रहेंगे और इस तरीके के प्रोग्राम में आते रहेंगे, तो ये सारी सच्चाई निकल करके आपके सामने आएगी। अगर प्रमोद कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, आप सभी लोग कर सकते हैं। क्योंकि भगवान ने हमें भी 2 पैर दिया है, 2 हाथ दिया, 2 आंखें दिया। जो चीज हमारे शरीर में ऊपर वाले ने दिया है वो सब आपको दिया हुआ है। बस थोड़ा सा इसको खुराक देने की जरूरत है। अगर आपने इसको सही खुराक दिया, सही नॉलेज यहाँ पर दिया, अपलाइन की बात को सुना, तो ये सारा कुछ आपको मिल सकता है जो प्रमोद को मिला। आज जो कुछ भी मैं हूँ 2-3 साल पहले ऐसा नहीं था, और अगर आसियम में नहीं आता, ऐसे माहौल में नहीं आता, ऐसे संपर्क में नहीं आता, तो ऐसा होने वाला नहीं था। दोस्तों मैं बता देता हूं, अगर आपके हाथ में एक पेचकस हो, अगर आप उसको लगातार एक चुंबक पर ऐसे रगड़ रहे हो, चुंबक पर ऐसे रगड़ दो, उसके बाद उस पेचकस को किसी भी पेच पर ऐसे लगाओगे, पेच उस चुंबक में, पेचकस में चमक जाएगा। होता ही होता है। अगर लगातार आपने चुंबक पे रगड़ा और पेच पे लगाया पेचकस को, तो वो पेच को ये क्या होता है, संगत का क्या होता है, संगत का असर। ठीक है ना। अगर आप लगातार इस तरह से मीटिंग में आते रहे, इस तरह से माहौल में आते रहे, प्रोडक्ट खाते रहे, तो आप भी एक दिन यहाँ से सारा कुछ पा सकते हो। दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। तेल मसाला हल्दी नमक चाय पत्ती जो बाजार से ले आते हैं वो आसिम की दुकान से लेना होता है। जो कपड़ा बाजार से लेकर के पहनते हैं वो कपड़ा यहाँ से पहनना होता है। आज जो कुछ मैं पहना हुआ हूँ नीचे से ऊपर अंदर से बाहर, ये सब कुछ सब आरसीएम का है। बाहर से मैं कुछ नहीं यूज करता हूँ, तभी मुझे आरसीएम पैसा देता है। अगर आपने आरसीएम का प्रोडक्ट यूज नहीं किया, 100% आरसीएम के कपड़े यूज नहीं किए, तो आरसीएम आपको पैसा नहीं देगा। क्योंकि आप कितना सही कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो, सिर्फ 2 लोग जानते हैं। आप कितना सही कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो, ये सिर्फ 2 लोग जानते हैं। एक आप जानते हो और एक यस और नो, 2 ही लोग जानते हैं कि आरसीएम में कितना मेहनत कर रहे हो, कितना परिश्रम कर रहे हो, कितनी प्लान दिखा रहे हो, कितना प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, कहां से खरीद रहे हो। एक आप जानते हो और दूसरा, तो जब देखो ये कैमरा कभी कभी खराब हो जाता है, ये कैमरा कभी कभी खराब हो जाता है, ये नहीं देखता है, लेकिन वो कैमरा वो सबको देखता है। तो दोस्तों जैसे जैसे हमारे अपलाइन ने हमें कहा, हमने करना शुरू किया, बातों को फॉलो किया, आज आप लोगों के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद।